बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वहीद रहमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीएन स्लेट। आज की इस वीडियो में हम वर्ब को कवर करेंगे। इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन की वीडियो में हमने ये दोनों चीज़ें सीखी थी। तो आइए चलते हैं, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। सबसे पहला है नाउन। नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं। सेकंड है प्रोनाउन, इसमें ज़मीर। थर्ड है वर्ब, वर्ब को उर्दू में फेल कहते हैं। चौथा है एडजेक्टिव, उर्दू में इसमें सिफ्त कहा जाता है एडवर्ब, मुतल्लक फेल उर्दू में कहा जाता है। प्रेपोजिशन, हरफ जार। कंजक्शन, हरफ अतफ। इंटरजेक्शन, हरफ इस्तजाबिया। वर्ब को उर्दू में फेल कहा जाता है। वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शन। वर्ब की डेफिनेशन है, आप ज़हन में रखें कि वर्ब की इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बल्कि हर लैंग्वेज में वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। तो इसलिए वर्ब के ऊपर बच्चों को और जो भी इंग्लिश लर्नर हैं उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो वर्ब कोई भी किसी भी काम के होने या करने को फेल यानी वर्ब कहा जाता है। यानी कोई भी मूवमेंट हो रही है, कोई हरकत हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, उसको हम वर्ब कहेंगे। अब ये एग्जांपल से देख लेते हैं। गो, गो का मतलब होता है जाना। ईट, ईट का मतलब होता है खाना। वॉक, पैदल चलना। अब हम बात कर लेते हैं वर्ब की दो कैटेगरीज के ऊपर। पहली को कहा जाता है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब को समझने से पहले आपको वर्ब की तीनों फॉर्म का समझना ज़रूरी है। वर्ब हमेशा तीन फॉर्म में होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब आपके जहन में ये आएगा कि ये तीन फॉर्म में क्यों होते हैं। मैं आपको उर्दू में इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने खाना खाया, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाऊंगा। अब ये तीन मुख्तलिफ टेंसेस में या तीन मुख्तलिफ अदवार में मैंने बात की है। एक है माजी की यानी जो गुजर चुका है, पास्ट, और एक है प्रेजेंट, मौजूदा वक्त, और एक है फ्यूचर, जो आने वाला वक्त है। मैं खाना खाऊंगा। इसी तरह इंग्लिश में भी मुख्तलिफ वक्त के अदवार को मुख्तलिफ उसको ज़ाहिर करने के लिए टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। उसमें वर्ब की तीन फॉर्म इस्तेमाल होती हैं। पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो रेगुलर वर्ब में हमेशा डी या ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनती है। यानी एक मेन फॉर्म होगी आपकी, जैसे यहाँ पे है कॉल। अब इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी ईडी लगाने से कॉल्ड। थर्ड फॉर्म भी बनेगी ईडी लगाने से कॉल्ड। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ वर्ब्स में डी या ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, और ऐसे वर्ब को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। इसी तरह ये एक और एग्जांपल देखें। पिक, पिक का मतलब होता है उठाना। सेकंड फॉर्म बन गई पिक्ड, थर्ड फॉर्म बन गई पिक्ड। आस्क, पूछना, आस्क्ड। थर्ड फॉर्म भी इसकी बन गई आस्क्ड। अब हम बात करेंगे इर्रेगुलर वर्ब के ऊपर। इर्रेगुलर वर्ब, जैसे कि ये नाम से ही जाहिर है, इसकी कोई तरतीब नहीं है, इसकी कोई रूल नहीं है। पहली फॉर्म और होगी, दूसरी और होगी, तीसरी और होगी। पहली और आखिरी सेम होगी, दरमियान वाली कोई और होगी। बाज़ का तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं, तो इसलिए इनका कोई पैटर्न नहीं होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गो, गो का मतलब जाना। वेंट, गॉन। अब वेंट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गॉन।
bring लाना, brought brought। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। अब पहली फॉर्म और है, दूसरी तीसरी एक जैसी है। cut, तीनों फॉर्म्स एक ही तरह की, cut cut। तो इर्रेगुलर वर्ब्स को हमेशा मेमोराइज करना पड़ता है। इर्रेगुलर वर्ब्स की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर उनको देख सकते हैं। इसी तरह रेगुलर वर्ब्स की भी वीडियोस मौजूद हैं, वहां से आप जाकर मोस्ट कॉमन रेगुलर वर्ब को भी आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।